हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे हैवी साइज में पैंट की कटिंग किस तरह से करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको पैंट की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं, जिस मेजरमेंट से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ हमारी रहेगी 38 इंच, हिप साइज रहेगा 48 इंच, थाइस 31 इंच, वेस्ट 40 इंच और मोहरी हमारी रहेगी 10 इंच। तो इस मेजरमेंट से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में रख लेना और जो ओपन साइड है वो हमारी साइड रहेगी और जो बंद साइड है वो दूसरी साइड रहने वाली है। तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको निकाल देंगे। उसके बाद हमें जो हमारी साइड है, किनारी वाली साइड है, किनारी को भी हमें पैंट के अंदर नहीं लेना है, तो किनारी को भी हमें निकाल देना है। सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगाएंगे और लेंथ हमारी रहेगी 38 इंच रेडी। तो 38 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर 1 इंच की हमारी बेल्ट भी अटैच होगी। तो 37 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना और उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हिप के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा हिप साइज रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना और जो भी आएगा हमें यहाँ पर लेना है। तो 48 इंच हमारे हिप साइज है और 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 इंच और 12 में हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारे सिलाई में आएगा। तो 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे 13 इंच पर। तो यहाँ पर हमने जो निशान लगाया वो 13 इंच पर लगाया, तो आसन के लिए भी हमें 13 इंच पर ही निशान लगाना है। जितना हमारे यहाँ पर हिप साइज आएगा उसमें हमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं करना है, तो हमें यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग सेम मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हमने 13 इंच पर मार्क किया था और आसन के लिए भी 13 इंच पर मार्क किया। यहाँ पर हमने किया था 13 इंच और यहाँ पर 1 इंच प्लस करते हुए 14 इंच पर निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें इस लाइन पर थाइज के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। जितना भी हमारा थाइज रहेगा उसका हाफ कर देना है। तो थाइज है 31 इंच, हाफ करते हुए 15.5 इंच और यहाँ पर भी 1 इंच प्लस करेंगे हाफ इंच सिलाई के लिए। तो 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से स्केल को रखेंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे क्रोच के लिए। तो इस तरह से हमें क्रोच के लिए राउंड शेप देनी है और उसके बाद हमें इस लाइन का सेंटर लेना है। तो यहाँ पर नाप लेना जो भी हमारा आया, तो 8.25 इंच यानी कि 8.25 इंच आया, तो 8.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। एक निशान हमें यहाँ पर और लगाना है नी के लिए। तो जो हमारी नी थी वो 22 इंच पर थी और यहाँ पर एक लाइन और बनाएंगे। यहाँ पर भी 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद हमें यहाँ पर निशान लगाना, जितनी भी हमारी मोहरी बनकर रेडी रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारी मोहरी है वो है 10 इंच, तो 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड, इस तरह से निशान लगाएंगे। लग कर स्केल को लेंगे और इस तरह से रखते हुए निशान लगाएंगे। जो हमारी बाहर वाली साइड रहेगी यहाँ से हमें निशान को लगाना है। उसके बाद इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर रखेंगे और
यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जो हल्का सा बाहर की साइड आया तो यहाँ पर इस तरह से रखते हुए हल्का सा लाइन, हल्की सी लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर निशान को लगाना है। उसके बाद इस लाइन का सेंटर लेना है। फाइव 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि 5.5 इंच की हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद जितना भी हमारा वेस्ट साइज है, तो यहाँ पर जो हमारा वेस्ट साइज है वो है 40 इंच। 40 का 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। और 10 में हमें ये देखना है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा वो हमें यहाँ पर प्लेट में एडजस्ट कर देना है। तो 10 इंच हमारा हिप साइज है, हाफ इंच हमारा सिलाई में आएगा तो 11 इंच। और जो हमारा बचा वो 2 इंच बचा है, तो यहाँ पर 2 इंच की प्लेट आएगी। 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड। और इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड, दोनों साइड में कट के निशान लगाने हैं। यहाँ पर भी छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट को फैब्रिक के ऊपर रख लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ से सबसे पहले यहाँ से नाप लेना है। जो हमारे यहाँ से यहाँ तक का गैप आया था वो आया था 8.25 इंच। और यहाँ पर हम नीचे की साइड भी 8.25 इंच पर मार्क करेंगे किनारी को छोड़ते हुए, क्योंकि हमने किनारी को नहीं लिया था। और इस लाइन को यहाँ पर इस पॉइंट तक मिलाएंगे। अगर हम इस पॉइंट तक मिलाते हैं तो हमारे जो पैंट के अंदर खिंचाव आता है वो नहीं आएगा और ना ही हमारी पैंट ऊपर की ओर उठेगी। फ्रंट पार्ट से हमें यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 3 इंच पर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ऊपर की साइड भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और लेग करो स्केल को लेंगे। जो हमारा अंदर वाला पार्ट रहेगा यहाँ से हमें निशान को लगाना है। यहाँ तक मिलाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्केल को इस तरह से रखेंगे और राउंड शेप देंगे। यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। और नीचे की साइड 1.5 इंच या फिर 1 इंच भी नीचे से रख सकते हैं। फिर से स्केल को लेना और इस तरह से रखते हुए निशान लगाएंगे।
तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। 13.5 इंच पर मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आगे से 6 इंच पर मार्क करेंगे, 8 इंच पर यहाँ से मार्क करेंगे, 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देंगे जिस तरह से हम स्लीव्स की देते हैं। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद कटिंग करेंगे। बीच सेंटर में कट का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट पैंट की कटिंग हो चुकी है। अगर आप भी हैवी साइज में इसी तरह से पैंट की कटिंग करते हैं तो आपकी पैंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।